नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गई है 8 जून दोस्तों, और कल 9 जून को जिन अभ्यर्थियों ने पीटीटी एग्ज़ाम फॉर्म 2024 भरा था उन सभी का एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आपको एग्ज़ाम करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। किन किन बातों का आपको पेपर में ध्यान रखना है वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यदि आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप देख लीजिए, ताकि कल के पेपर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर बच्चों को समझा दिया जाता है पेपर कैसे करना होता है, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि बच्चों को सब कुछ आता है, सामने पेपर में सब कुछ लिखा हुआ है, वैसे वैसे बच्चे अपने आप भर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चों को नॉलेज नहीं होने की वजह से वो पेपर में गलत कर देते हैं और बाद में उनके रिजल्ट आने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। जिन सेंटर्स में बच्चों को समझाया नहीं जाता है वो बच्चे पहले इस वीडियो को देख करके जाएं, ताकि आपको किसी प्रकार में यदि सेंटर में समझाएं चाहे नहीं समझाएं, आपको पहले से उन बातों का मालूम होगा। सबसे पहले तो आपकी जो पीटीटी परीक्षा है उसके लिए विशेष ध्यान ये रखना है, आपको अपना प्रवेश पत्र ले जाना है। रंगीन हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई इश्यू नहीं है। जो आपको प्रवेश पत्र ठीक लगे वो प्रवेश पत्र आप लेकर के आपको प्रिंट निकाल लेना है। या तो नीले रंग का पेन या काले रंग की स्याही का एक पारदर्शी पेन आपको लेना है। पारदर्शी पेन का मतलब ये है कि उसमें यदि वो रिफिल डली हुई है तो वो आर पार दिखनी चाहिए, ऐसा। तो आप जितना कोशिश हो नीले रंग का ही पेन रखें, कोई इशू नहीं है नीले रंग के पेन में। फिर भी आपकी इच्छा है कि ब्लैक रंग का रखें तो आप ब्लैक भी ले सकते हो, लेकिन जेल वाला पेन यूज़ मत करिएगा। काफ़ी सारे बच्चे ब्लैक में जेल का भी ले लेते हैं। आप नीले रंग के प्रायोरिटी अपनी दीजिएगा। एक फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र लेना है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया या फिर वोटर कार्ड हो गया या पैन कार्ड वगैरह हो गया। जो भी आपका कार्ड हो आपको ले लेना है। फोटोकॉपी उसकी नहीं चलेगी, मतलब कि अगर आप ओरिजिनल ले लेते हो तो उसके साथ में फोटोकॉपी जरूर ले सकते हो, लेकिन सिर्फ फोटोकॉपी लेते हो तो वो आपकी मान्य नहीं होगी वहाँ पर। ये आपको अपना ध्यान रखना है। 10:30 बजे प्रवेश जो है वो बंद हो जाएगा। आपकी परीक्षा का जो भी समय है वो आपको निर्धारित समय पर परीक्षा सेंटर पर पहुंचना है, आधे घंटे पहले पहुंच जाना है। ध्यान रखना है 10 बजे तक आप अपना जो भी सेंटर आपका है वहां पर आपको पहुंच जाना है। उसके बाद आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। उस ओएमआर शीट में ए बी सी डी इस प्रकार के 4 जो है वो राउंड किए आपको ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार से। जिन बच्चों ने पहले से कभी ओएमआर शीट नहीं देखी उन बच्चों को ऐसे पता चले, जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा। एक तो पेपर आपके पास होगा, पेपर में क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जो पेपर होगा उसी पेपर में आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी। इस प्रकार से एक ओएमआर शीट होगी, उसमें 1 नंबर लगा करके उसमें 4 ऑप्शन बना देंगे जो मैंने बनाए हैं। ये इसी प्रकार के 4 ऑप्शन सेट कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन के आगे भी यही 4 ऑप्शन, 3 नंबर के आगे भी यही 4 ऑप्शन। इस प्रकार के वहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ना है, उस पहले क्वेश्चन के 4 उत्तर आपको इसमें मिलेंगे। उस चारों में से कौन सा उत्तर सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, वो आपको इन चारों में से जो है इस प्रकार से आपको जो आपके पास पेन है, ब्लैक पेन या ब्लू पेन, उसे गहरा उसको मतलब कि उस पर रंग देना है पेन, और उस गोले को गहरा कर देना है। जैसे आपको इस प्रकार का जो गोला मिलेगा, कुछ बच्चे गलती ये करें उसको इतना करके छोड़ देंगे जो कि बिल्कुल गलत होगा। आप एकदम इसको मतलब पेन इस प्रकार से चलाना है कि गोले से थोड़ा बहुत अगर बाहर चला जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अंदर की पूरी इसकी बाउंड्री जो है ना इस प्रकार से आपको गहरी कर देनी है। और मैं जो है आपको पूरा दिखा देता हूँ किस प्रकार से गहरी करनी है। यहाँ इस मार्कर का जो कलर जो साइज़ है वो बड़ा नहीं हो रहा, इस प्रकार से एकदम पूरा मतलब गहरा कर देना है। नीचे जो गोल चक्कर के नीचे जो कागज़ का हिस्सा है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, एकदम क्लियरिटी के साथ। कुछ बच्चे जो इतना करके छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल तरीका आपका गलत है, ये आपको नहीं करना है। कुछ बच्चे ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये भी आपका बिल्कुल गलत तरीका रहेगा। जो मैंने ये बताया ये आपको लगाना, ये आपको ओएमआर जो आपके पास शीट होगी उसके पीछे वाले हिस्से पर आपको देखने को भी मिल जाएगा ऐसे इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में रफ कार्य जो है पेपर के, आपका जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसके नीचे वाले हिस्से में, इतने हिस्से में आपको रफ कार्य करने के लिए जगह मिल जाएगी। पेपर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ भी रफ कार्य आपको मिल जाएगा। बाकी पेपर में अगर आप बीच में कहीं करना चाहें, अगर यहाँ जगह कम हो, यहाँ कहीं करना चाहें तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप अपने हिसाब से पेपर आपके पास होगा, आप अच्छे से अपना पेपर काम में ले सकते हैं। लेकिन जितना हो सके, ये मान लीजिए पेपर है, नीचे रफ कार्य के लिए जगह बनी हुई है, वही आप काम में लें। कम पर्दा अच्छी है तो पेपर आपके पास है, आप कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं। रफ कार्य पेपर पर प्रश्न पत्र के पास खाली जगह पर आप कर सकते हो। उस सेक्शन को पहले करना है जिस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। मतलब कहने का ये है कि इसमें आपको 3-4 जो सेक्शन मिलेंगे, रीजनिंग में मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, माफ़ी चाहूँगा, रीजनिंग मिलेगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस मिलेगा, शिक्षण अभिरुचि भी आपको देखने को मिलेगी, हिंदी इंग्लिश भी वहाँ पे आएगी। तो आपको जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको ये क्वेश्चन आप सबसे पहले कर सकते हो वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके अलावा माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, तो वो भी आपको घबराना नहीं है कि प्रश्न मैं खाली छोड़ देता हूँ, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें है ही नहीं।
रीजनिंग सेक्शन की बात करें, थोड़ा सा बच्चों को क्या है डिफ़िकल्ट लगता है, पजल वगैरह आती है, एक दो सिलोगिज्म के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों को थोड़े से कठिन लगते हैं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं एक बार उनको छोड़ दीजिएगा आप, और क्वेश्चन के आगे आप अपना निशान लगा करके छोड़ दीजिएगा। वैसे भी आप अपनी ओमर शीट देखें तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 5 नंबर ओमर शीट के जो क्वेश्चन है उसमें आपने कोई भी गहरा जो कलर है वो नहीं कर रखा है, तो आपने 5 क्वेश्चन जो है आप भूले हुए हो। 5 नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उसको टिक कर देना है। और बच्चे जो मेन गलती करते हैं कई बार, वो गलती ये करते हैं जो आपकी ओमआर शीट है उसमें ये जो ऑप्शन बने हुए अभी मैंने ABCD जो बनाए उसमें कई बार क्या होता है क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, मतलब कि 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और ओमआर शीट में 7 नंबर में ऐसे गोला काला जो है वो कर देते हैं, जबकि 7 नंबर वाले में A में काला कर देते हैं, सही उत्तर C होता है। फिर वो दोनों जगह ऐसे लगा देते हैं, वो प्रश्न आपका गलत ही माना जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो आपको क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और कौन से का उत्तर दे रहे हो वो भी आपको ओमआर शीट में अच्छे से देखना है, क्योंकि जो आपको 2-3 घंटे का समय मिलेगा वो पर्याप्त समय होगा, ऐसा नहीं कि समय कम होगा, समय बिल्कुल पर्याप्त होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी नहीं, सभी प्रश्न आप हल कर सकते हो और कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अगर आप 5 प्रश्न मान लीजिए छोड़ देते हो तो उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 5 आप अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से आपके 2 भी सही हो जाते तो 2 नंबर तो कम से कम आपके बढ़ गए, और 5 के 5 यदि गलत भी हो जाते तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप छोड़ देते तो भी कुछ नहीं मिलता, और गलत कर दिया है तो ना तो कुछ मिलेगा ना कुछ जाएगा। इससे अच्छा है कि वो 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ताकि 1-2 क्वेश्चन भी यदि आपके सही हो जाते हैं तो आपके नंबर जो है ज़्यादा आएँ। और जितने ज़्यादा नंबर आपके इस PTT के एग्जाम में होंगे, B.Ed कॉलेज मिलने के चांस आपके नज़दीक में जो B.Ed कॉलेज मिलने के चांस है वो उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। आपके नंबर पर जो है आपकी PTT की जो कॉलेज आपको मिलेगी वो आपके नंबर पर डिपेंड करती है कि आपको कितनी दूर वो कॉलेज मिलनी है। अगर आप दूर भरोगे तो दूर मिलेगी, नज़दीक भरोगे तो नज़दीक मिलेगी, लेकिन नंबर अच्छे होंगे तो आप अपने नज़दीक की एक ही कॉलेज यदि भर देते हो तो वही कॉलेज आपको सबसे पहले और पहली लिस्ट में ही मिल जाएगी। तो ये है PTT एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें। कुछ भी मन में डाउट हो, कुछ कैंडिडेट्स पानी की बोतल ले जाना पसंद करते हैं तो वो बोतल वगैरह को अगर ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शन आपके प्रवेश पत्र में लिखे हुए हैं, और पानी की व्यवस्था वैसे भी प्रत्येक सेंटर में होती है तो वहाँ भी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और अपना बैग वगैरह भी आप साथ लेकर जाएं, ताकि आप वहाँ पर अपना मोबाइल वगैरह जब जमा करवाएंगे, कोई वॉच लेकर जाएगा, कोई बैग, किसी के पास मोबाइल होगा, किसी के पास बेल्ट होगा, किसी के हाथ में जो है वो कड़ा होगा, तो हो सकता है वहाँ पर वो निकाल दिया जाए। तो आप अपना बैग लेकर के जाएँ ताकि आप एक साथ ही वो सारा का सारा उस बैग में जमा करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। कोई मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।